Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. सो बच्चों आज का टॉपिक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इससे पिछली वाली वीडियो में ना बच्चों हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि वो वीडियो ज़रूर देखें। मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया एंड एक आई बटन पे भी लिंक दे दिया है, ठीक है, आपको आ रहा होगा। सो आज हम शुरू करके चलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जैसे कि आपको पता है मैं कभी भी स्ट्रेट कंक्लूजन या फिर स्ट्रेट फॉर्मूले पे नहीं जाता, स्ट्रेट रूल पे नहीं जाता। इससे पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करके चलते हैं। चलिए आइए लेते हैं बच्चों। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको बता के चलता हूँ ताकि ना आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ये समझने से पहले। मान लीजिए एक आर है और एक एस है, ठीक है बच्चों। आर गिव्स अ ₹10,000 लोन टू एस, ठीक है। आर ने एस को ₹10,000 का लोन दिया, ठीक है। लिख देता हूं ₹10,000 लोन गिवन बाय आर टू एस। बच्चों अब ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, इस पर थोड़ा सा नोटिस ज़्यादा करना। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे ही सारा रिटर्न डाउन वैल्यू आपका खत्म है, ठीक है। लोन देते हुए आर कहता है एस को, आप मुझे हर साल, आर और एस ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो आर अभी इंटरेस्ट का कहते हैं ना कि जब हम किसी को लोन देते हैं तो इंटरेस्ट साथ में देना पड़ता है, साथ में प्रिंसिपल अमाउंट होती है, दोनों मिलकर इंस्टॉलमेंट करते हैं। अभी हम उसमें कुछ नहीं लेके चल रहे। आर और एस आप इस तरह से समझिएगा, आर और एस बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो आर ने अभी इंटरेस्ट की बात ना लेनी है ना करनी है। उसने सिंपल कहा कि बस तू मुझे 10,000 का मैंने लोन दिया, धीरे धीरे करके लौटाते रहना। उसके बेसिस पे वो एक कंडीशन बोल रहा है। आर बोलता है ऐसे, आप मुझे हर साल 10% किसका बच्चों? 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट वापस करते रहना। समझिएगा बच्चों, आर एस को बोल रहा है कि जितना आपने मेरे को 10,000 में से देना है ना, जितना अभी और देना है, तो उसका 10% हर साल वापस करते रहना। ठीक है, समझ गए सर बात। इसका सोल्यूशन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब वैसे तो बहुत ईयर्स तक चलती रहेंगी इसकी इंस्टॉलमेंट, बट मैं अभी 3-4 ईयर्स के लिए ही लेके चल रहा हूँ ताकि सिर्फ एक मेरा मेन मोटिव है, अंडरस्टैंड कर लो आप कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट ईयर, ये हुआ सेकेंड ईयर, ये हुआ थर्ड ईयर, ये हुआ फोर्थ ईयर एंड ये हुआ फिफ्थ ईयर। बच्चों मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आर ने एस को 10,000 रुपीज़ का लोन दिया है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अब आपको पता है जब लोन का इंटरेस्ट हर साल के एंड में दिया जाता है, तो ये पहला साल की स्टार्टिंग में तो लोन ले लिया 10,000 का। अब ये जब एंड आया फर्स्ट ईयर का, तो एस कहता है ये लो जी अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एज पर कंडीशन आप मुझे हर साल 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट वापस करते रहना। अभी रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 10%, 10,000 है। इसका बच्चों मैं क्या करूँगा? 10% करूँगा ना, मेरे पास क्या आएगा बच्चों? 1,000 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट ईयर का किस्सा ख़त्म। अब बच्चों मुझे ना एक चीज़ नोटिस करना आप, जब फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ दैट मीन्स जब सेकेंड ईयर की बिगनिंग आई, तो बच्चों अभी कितना अमाउंट और देना है? सर अभी तो 10,000 देना था सर, फर्स्ट ईयर के एंड में 1,000 दे चुके हैं, दैट मीन्स सर 9,000 देना है। वेरी वेरी गुड्स, बहुत सही आपने बोला, अभी तक कोई मुश्किल चीज़ नहीं आई ना अभी आगे आएगी। एक मुझे और सवाल बताओ बच्चों, अब सेकेंड ईयर का आ गया है एंड, ठीक है। सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में कितना था देना था? आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी? सर 9,000 थी। तो सर अब सेकेंड ईयर का एंड आ गया है, तो सर अब दोबारा से इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। तो बच्चों मुझे अब एक चीज़ बताओ, जो एस है क्या वो 10,000 का 10% पे वो दे के चलेगा इंटरेस्ट नहीं, इंस्टॉलमेंट दे के चलेगा, या जो एस है वो 9,000 पे दे के चलेगा? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, आपने कंडीशन लिखवाई तो है, आप मुझे हर साल 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट वापस करते रहना। सर सेकेंड ईयर की बिगनिंग में हमने निकाला तो था 9,000 रिमेनिंग अमाउंट, सर हम 9,000 पे
10% देंगे। ओ माय गॉड बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया। दैट मीन्स सेकेंड ईयर का जैसे ही एंड आएगा 900 रुपया उसको दे देगा। ठीक है, 900 रुपया उसको दे देगा। अब बच्चों एक मुझे बात बताइए, दोबारा से मैं वो रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस। अब थर्ड ईयर की बिगनिंग आई बच्चों, अब कितना आउटस्टैंडिंग है सर? 8100 आउटस्टैंडिंग है। अब बच्चों थर्ड ईयर के एंड में तीसरी इंस्टॉलमेंट की बारी आ गई। तो थर्ड ईयर के एंड में तीसरी इंस्टॉलमेंट की बारी आई, तो बच्चों कैसे करेंगे? 9000 पे देंगे, 10000 पे देंगे कि 8100 पे? सर रिमेनिंग अमाउंट पे देंगे ना, ओरिजिनल अमाउंट पे थोड़ी ना देंगे। ठीक है बच्चों, आपकी बात मान लेता हूँ। 8100 इंटू में 10 कितना होता है बच्चों? 810 रुपया उसको और दे देगा। अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, चौथे ईयर की बिगिनिंग आई 807, ये बना हमारा 8100 में से बच्चों 810, ये कितना आता है? 7290 रिमेनिंग अमाउंट आई। सेम बच्चों ये प्रोसेस चलता रहेगा, एंड फिर एंड में आप वो इंस्टॉलमेंट दे के चलेंगे, सेम ये कंटिन्यू होता रहेगा। आपने एक चीज़ इसमें नोटिस करी है कि जब रिटर्न डाउन वैल्यू वाले मेथड की मैं बात कर रहा हूँ और ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, जो परसेंटेज है वो रिमेनिंग अमाउंट पे देनी है। क्या मैं इसमें बोल के चल सकता हूँ? अब एक आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपने ये कॉन्सेप्चुअली समझा है। मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे, ठीक है, मेरे साथ साथ बिल्कुल। व्हाट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड? बच्चों मैं WDV लिख रहा हूँ, आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पूरा लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख लो, अनलाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, जो हमने पिछले मेथड पढ़ा ना उससे तो टोटली डिफरेंट है। अब बच्चों आप खुद समझेंगे इंग्लिश जो मैं लिख रहा हूं। इन दिस मेथड्स, मेरे साथ साथ लिखेगा, इन दिस मेथड ईच ईयर डेप्रीसिएशन, हर साल की डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द book value of the asset. Each year depreciation is calculated on the book value of an asset at the beginning of that year. बच्चों समझ में आ रहा है? In this depreciation is calculated, सेकेंड ईयर की जो बिगनिंग थी, जो माइनस करके आया ना, जो सेकेंड ईयर की बिगनिंग में बुक वैल्यू थी, इन ईच ईयर डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर। इस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे, इस पे नहीं। आइए ये लाइन भी लिख दें, एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर रेदर देन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बच्चों अब ये बिल्कुल आपको लाइन समझ में आ गई है। जब हम 10,000 का 10% निकालेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, तो 1000 पे हम दे चुके हैं। दैट मीन्स सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में जो बुक वैल्यू आई है ना 9000, उस पे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 पे नहीं कैलकुलेट करेंगे। यही आपका मेथड बोल के चलता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक एग्जाम्पल हल्का सा सिर्फ समझा देता हूं ताकि फिर से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। 1 लाख रुपए की मशीनरी है बच्चों एट द रेट 10%। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख का 10% कितना होता है बच्चों? सर 10,000 रुपीज़ होता है। तो बच्चों सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में उस मशीन की वैल्यू आपको पता है ना, जितना डेप्रीसिएशन होगा उतने से मशीन की वैल्यू घटा देते हैं हम। तो बच्चों कितनी हो जाएगी? 1 लाख में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, 90,000। सो सेकेंड ईयर की डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर। उस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी रेदर देन 1 लाख रुपए पे। तो सेकेंड ईयर की डेप्रीसिएशन जब हम निकालेंगे 90,000 इंटू में 10%, ये होगी हमारे पास 9,000 रुपया। तो बच्चों मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको WDV का समझ में आ गया। आगे ऐसे ही कंटिन्यू ही करते रहेंगे आप, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, इसका ना कोई फॉर्मूला नहीं है। आप कहो कि सर मेरे को फॉर्मूला तो लिखाओ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, रेट दिया होगा, लगाते रहो WDV, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, आपने इसमें नोटिस किया होगा कि फर्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन थी 10,000, सेकेंड ईयर की थी 9,000। अब जब थर्ड फोर्थ की निकालेंगे ना बच्चों, ये रिड्यूस होती रहेगी। तो बच्चों इसको हम एक और नाम से बुला के चलते हैं, इसको हम एक और WDV को हम एक और नाम से बुला के चलते हैं, उसको हम बोलते हैं
रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, और या फिर डिमिनिश होता रहता है इसमें डेप्रिसिएशन का रेट, डिमिनिशिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो बच्चों ये था आपका पूरा WDV का मेथड, और सिंपल वाला जो मेथड था, फर्स्ट मेथड जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। एंड बच्चों जो नेक्स्ट मेथड होगा ना, एन्युटी मेथड, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस चीज़ में कोई भी आपको क्वेरी है तो बच्चों ज़रूर डू लेट मी नो, ठीक है। एंड गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू।